बच्चों, क्लास 6 में आज हिंदी पार्ट 3 शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ। इसमें हम हिंदी के कुछ नए शब्द, उनके अंग्रेजी में अनुवाद वर्ड मीनिंग के साथ और उसका हिंदी में अर्थ, इसे हम सीखेंगे। आप कोशिश करेंगे इसे सही उच्चारण के साथ बार बार अभ्यास करें और इन शब्दों का अपने वाक्यों में, अपनी भाषा में प्रयोग करना सीखें। लेकिन ज़रूरी है कि हम इन शब्दों के अर्थ जानें, समझें और याद करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला शब्द है अनुपस्थित। अनुपस्थित एब्सेंट, गैर हाजिर। आप क्लास में आते हैं तो उपस्थित होते हैं, जब नहीं आते तो अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, गैर हाजिर रहते हैं। ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट लेना। जब आप कोई चीज लेते हैं तो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उपलब्धि, अचीवमेंट, प्राप्ति। हमने कुछ अच्छा रिजल्ट लाया तो आपकी उपलब्धि हुई, आपको कुछ प्राप्ति हुई। सक्रिय, एक्टिव, क्रियाशील। जो बहुत एक्टिव रहते हैं वो क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। क्रियाकलाप, एक्टिविटी, गतिविधि। आपका दैनिक क्रियाकलाप क्या है? आपकी डेली एक्टिविटी क्या है? आपकी दैनिक गतिविधि क्या है? तो क्रियाकलाप मतलब आप रोजमर्रा जो काम करते हैं, रोजमर्रा जो एक्टिविटी करते हैं, उसको हम गतिविधियों में आता है। वेदना, अगोनी, कष्ट, पीड़ा। बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसे हम वेदना, अगोनी, कष्ट या पीड़ा कहते हैं। अराजकता, एनर्जी, अशांति। अराजकता, जहां पर ठीक से काम नहीं चल रहा है, राजा जब ठीक से काम नहीं करता तो क्या हो जाता है? अराजकता आ जाती है, एनर्जी, अशांति आ जाती है, पब्लिक में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। पुरातन, पुरातन, प्राचीन काल से संबंधित। एंटिक, कहते हैं ना, बहुत एंटिक आइटम्स म्यूजियम में रखे हुए हैं, मतलब पुरातन चीजें रखी हुई है म्यूजियम में, प्राचीन काल संबंधित चीजें रखी है। यथा योग्य, एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, यथोचित। जो सही होता है, यथा योग्य होता है, अनुकूल होता है, उसको हम यथा योग्य, एप्रोप्रिएट या उपयुक्त, यथोचित कहते हैं। अनुराग, अटैचमेंट, प्रेम, लगाव। मेरा अपने बच्चों से बहुत अनुराग है, मेरा अपने बच्चों से अटैचमेंट है, प्रेम या लगाव है। आकर्षण, अट्रैक्शन, खिंचाव। अनुराग से ही मिलता जुलता एक और शब्द है आकर्षण, लेकिन यहां पर है खिंचाव, अट्रैक्शन होना। हस्ताक्षर, ऑटोग्राफ, हस्ताक्षर। जो आप साइन करते हैं वो ऑटोग्राफ कहलाता है, हस्ताक्षर। अवरोध, बैरियर, रुकावट। रोड पर अवरोध लगा है, रोड पर बैरियर है, रोड पर रुकावट है। मूल, बेसिक, प्रारंभिक, आधार। जो बेसिक चीजें हो, जैसे आपने हिंदी सीखा तो हिंदी का बेसिक क्या है? आपने वर्णमाला सीखी, आपने स्वर और व्यंजन सीखा, ये उसका बेसिक है, ये उसका मूल है। ओके, तो प्रारंभिक या आधार। कई बार बेसिक चीज होती है जिससे अब शुरुआत हुई है, ओके, उसको हम बेसिक कहते हैं। सुषमा, ब्यूटी, सुंदरता। शौर्य, ब्रेवरी, बहादुरी, वीरता। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने युद्ध में अपना शौर्य दिखाया, अपनी ब्रेवरी दिखाई, बहादुरी या वीरता दिखाई। फुर्तीला, ब्रिस्क, चुस्त या जानदार। फुर्तीला, तेजी से, बहुत चुस्त इंसान, जानदार इंसान, ब्रिस्क। जब वो वॉक करते तो आजकल शब्द है ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेज तेज चलना, बड़ी फुर्ती से चलना। शिविर, कैंप, डेरा। आर्मी का शिविर लगता है ना, अलग अलग चीजों के कैंप लगते हैं, उसको शिविर या डेरा कहते हैं। निश्चिंत, केयर फ्री, निश्चिंत हो गए, कोई फिक्र नहीं है, बेफिक्र है, चिंता मुक्त, कोई चिंता नहीं है, केयर फ्री है, किसी चीज की परवाह नहीं है, केयर नहीं करते हम, निश्चिंत है। आरामदायक, कैजुअल, आरामदायक, आरामदायक है, अलर्ट नहीं है, बहुत आराम से हम घूम फिर रहे हैं, बड़े कैजुअल हैं, कोई दिक्कत नहीं। परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, हालत, हालात या अवस्था। आपकी अवस्था क्या है? आपकी स्थिति किस स्थिति में है? आजकल परिस्थितियां अच्छी नहीं है, आजकल सर्कमस्टेंसेस अच्छी नहीं है, आजकल के हालात अच्छे नहीं है। अपेक्षा, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली तुलना में, ओके, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली, तुलना में, या इसकी अपेक्षा, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं हमारी भाषा में, अलग अलग वाक्यों में इनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आप भी इन शब्दों को बार बार अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे
उसकी मीनिंग, उसका अर्थ याद करेंगे, अपने पेरेंट्स को या सुनाएंगे और साथ में इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे।